जी हाँ दोस्तों, ये पेपर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 में बहुत ही अच्छे नंबर दिला सकता है। कक्षा 11 हिंदी 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। इसी आधार पर अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, कैसे आते हैं वार्षिक परीक्षा में पेपर, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखना। साथ ही साथ अगर आप किसी और स्टेट बोर्ड से देख रहे हो तो आप अपने बोर्ड का नाम जरूर लिखना। एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पेपर यूपी बोर्ड का है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड में भी लगभग मिलते जुलते पेपर आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर को। A30,000 इसका कोड है। 100 नंबर का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है, इसी आधार पर, इसी बेस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह के प्रश्न, इसी से मिलता जुलता पेपर आपके एग्जाम में आता है। दोस्तों, इससे पहले भी अलग अलग कोड के पेपर हम आपको दिखा चुके हैं, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी पेपर को देख सकते हो और अपनी तैयारी को काफी अच्छा बना सकते हो। अपने ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा की तैयारी को बेस्ट तरीके से कर सकते हो। तो भैया इस पेपर को हम देखेंगे, बाकी सॉल्यूशन हम करा देते हैं। अलग अलग हम काफी ज्यादा सॉल्यूशन करा चुके हैं और इस समय कह रहे हो भैया कि आप पेपर दिखाओ अलग अलग कोड के, तो यहां पर हम आपको पेपर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर खंड का में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, का, खा, गा, घा, अड़ा करके। ठीक है, 5 नंबर के यहां पर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से आप यहां पर 5 प्रश्न देख रहे होंगे, का, खा, गा, घा और अड़ा करके। इसके बाद आपको गद्यांश की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, 2 गद्यांश दिए होंगे इस तरह से, तो 2 गद्यांश में आप किसी एक गद्यांश को सिलेक्ट करते हैं और उसका संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न का आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, 3 प्रश्नों का। तो कुल 5 प्रश्न आपको हर एक गद्यांश से करने होते हैं। 2 गद्यांश दिए होंगे लेकिन करना केवल एक है। यही काम आपको पद्यांश में करना होता है। A30,000 के इस कोड में ये गद्यांश यहां पर पूछे गए हैं। इसके बाद पद्यांश की बात करें तो ये आपको यहां पर पद्यांश मतलब कविता के अंश दिख रहे हैं। ठीक है, कहत कहत नटत रीजत खिजत, ये वाला आपको पद्यांश कर सकते हैं आप। इसके पाठ के लेखक और रचयिता का नाम, यानी पाठ का नाम और लेखक यानी कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, नायक नायिका ने किसके संकेत को एक दूसरे से मिलने के लिए कहा है, नायिका के मना करने कि चेष्टा का नायक पर क्या प्रभाव पड़ा है, घर में अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आने का क्या हुआ। कोई एक आप सिलेक्ट करो जो आपको अच्छे से आता हो और वही आप उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, उसी गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं जीवन परिचय। आप लेखक में महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और रामवृक्ष बेनीपुरी में किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं 80 शब्दों में आपको लिखना है। यही काम आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए करना है। कवियों में आप महाकवि भूषण, बिहारी लाल या फिर तुलसीदास का जीवन परिचय लिख सकते हैं और उनकी प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाओं का आप उल्लेख करेंगे। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बलिदान कहानी की विषय वस्तु पर आप प्रकाश डालेंगे। ये कॉमन है, सभी पेपर में आएगा 5 नंबर का। अथवा समय कहानी के नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण लिखिए 80 शब्दों में। इसके बाद स्वपठित नाटक की नायिका का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए 80 शब्दों में 5 नंबर में। या फिर स्वपठित नाटक, जो नाटक आपने पढ़ा है उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों में। इसके बाद संस्कृत गद्यांश आएंगे। संस्कृत गद्यांश की आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। संस्कृत गद्यांश का 2 गद्यांश दिए होंगे, किसी एक का आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। यही काम आपको संस्कृत के 2 श्लोकों में करना है कि इनका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब आपको बताना है कि कौन से पाठ से ये श्लोक है या फिर कौन से पाठ से ये गद्यांश है, और फिर उसका आप अनुवाद हेडिंग डालकर, क्या डालकर, अनुवाद हेडिंग डालकर उसका अनुवाद करते चले जाएंगे।
अगला है प्रश्न भैया, यहाँ पर अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। एक का, पेट में दाढ़ी होना, कोई चीज छिपाना, सिर उठाना यानी कि काफी ज्यादा बवाल कर देना, लोहे के चने चबाना, कठिन टक्कर देना, कड़ी टक्कर देना, हवाई किले बनाना, यानी यहाँ पर ऐसे ही ख्याल की बात है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। वाक्य प्रयोग आप एक करके आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर का ये वाक्य प्रयोग का प्रश्न। इसके बाद आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे संधि पर आधारित। ठीक है, और विभक्ति और वचन पर 2 प्रश्न मिलेंगे। सेम टू सेम यूपी बोर्ड में आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। जब आप 12th के बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो वहां पर भी आपको सेम टू सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद भैया यहाँ पर युग्मों का सही अर्थ चुनना है। पास और पाश क्या होता है? ठीक है, पास और पाश क्या होता है? पाश का मतलब जाल होता है, यहाँ पर जाल, और पास मतलब निकट, निकट और जाल ये वाला लगा देंगे। इसके बाद अंबुज और अम्बुद, अंबुज कमल, अम्बुद बादल, ये वाला पहला वाला सही हो जाएगा। इसके बाद निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। रक्त के 2 अर्थ लिख सकते हैं, श्रुति के और वन के 2 अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद एक शब्द का चयन, जीवित रहने की उत्कट इच्छा, तो जिजीविषा हो जाएगी। वन में रहने वाले तो वनवासी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वनवासी हो जाएंगे। इसके बाद 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़ा। ठीक है, उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़ा, नहीं हाथ जोड़े। ठीक है, सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है। सभी छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है तो फिर बहुत नहीं लगाना है, सभी छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है। इसके बाद है ईश्वर के अनेकों रूप हैं, तो आप यहां पर कर सकते हैं ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेकों नहीं अनेक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। वह लोग इधर क्यों आएंगे? वह लोग इधर, ठीक है, वह इधर क्यों आएंगे? ठीक है, लोग नहीं लगाते, जब वह कर दिया हमने तो फिर लोग नहीं लगे, वह इधर क्यों आएंगे। तो इस तरह से शुद्ध करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हास्य रस अथवा शांत रस, हास्य रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लक्षण उदाहरण, रोला हरिगीतिका छंद की परिभाषा लक्षण उदाहरण। तो रस छंद अलंकार का सेट आप जानते हैं, करुण और श्रृंगार और शांत और वीर आप तैयार करते हैं। एक एक उदाहरण, रूपक उत्प्रेक्षा मिल जाता है आपको, उपमेय उपमान वाली जो तुलना होती है। इसके अलावा आप रोला, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, ये सब कुछ मेन छंद तैयार कर लो, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। तो 6 नंबर के रस छंद अलंकार। इसके बाद बढ़ते हुए सांक्रामक रोग की रोकथाम करने के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए। नहीं आता आपको, चिकित्सा अधिकारी के पास अभी पत्र नहीं बन पा रहा, तो अपने नगर की सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। तो ये शिकायत पत्र आप लिख सकते हैं। इसके बाद निबंध आपको 9 नंबर में मिलेगा, छात्र और अनुशासन, इस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, छात्र और अनुशासन इस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। आतंकवाद, समस्या और समाधान, इस पर देशाटन से लाभ और साहित्य और समाज। देशाटन का मतलब होता है घूमना फिरना, भ्रमण करना। ठीक है, देश विदेश जाना, देश में घूमना, उसको कहते हैं देशाटन। तो देशाटन से लाभ, तो इन किसी एक टॉपिक को आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले उसकी आप प्रस्तावना देंगे, उसके बाद हेडिंग डालते हुए लिख जाएंगे भाई छात्रों, जैसे आप ये वाला लिख रहे हैं तो अनुशासन वाला लिख रहे हैं, तो अनुशासन का क्या महत्व है, विद्यालय में क्यों आवश्यक होता है, ये सारी चीजें आप लिखते जाएंगे और लास्ट में आप निष्कर्ष लिखते हैं। कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट करके आप उसका उत्तर लिखेंगे। सो इस तरह से ये पेपर इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न होता है। इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते जाओगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा लिख ले जाओगे, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लास 12th में भी जाओगे तो इसी तरह का पैटर्न होता है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, मस्त पढ़ाई करिए और अलग अलग कोड के पेपर हम आपको दिखाते रहेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बात बताते चलें कि सभी प्रकार के जो वीडियो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, वहां पर आप जाकर अलग अलग कोड के पेपर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा और वहां पर आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको सभी कोड के अलग अलग सन के पेपर मिल जाएंगे। सन बस चेंज होता है, मोस्टली क्वेश्चन तो लगभग वही रहते हैं जो हर साल थोड़े बहुत बदलाव के साथ पेपर बनाया जाता है। तो इससे आप आधार बना के, इसको एज अ मॉडल पेपर आधार बनाकर आप अपनी तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप काफी अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ
मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला जरूर प्रेस कर देना। चलो भाई चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए भैया चैनल से जुड़े रहिए।